केंद्र की मोदी सरकार ले सकती है कड़ा फैसला, देश में अगले साल नहीं होंगे चुनाव। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने से विपक्ष के बीच मची खलबली। विशेष सत्र को लेकर असमंजस बरकरार, एजेंडे पर लग रहे हैं कयास पर कयास। भारत की केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा और इसका ऐलान सरकार की ओर से उस समय किया गया जिस समय मुंबई में इंडिया गठबंधन के दल मिल रहे थे। उम्मीद थी कि मीडिया का पूरा फोकस इस बैठक पर रहेगा, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही सरकार ने 5 दिन के विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। अब देश का फोकस इंडिया गठबंधन की मीटिंग की जगह इस बात पर हो गया है कि आखिर सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था और होने वाले सत्र में 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा और 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है, लेकिन तमाम मीडिया चैनल अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार विशेष सत्र में क्या क्या कर सकती है, विशेष सत्र का एजेंडा क्या है और कौन सा बिल पेश किया जा सकता है। इसको लेकर तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में सिर्फ मीडिया ही नहीं, विपक्षी दल भी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा चली। सवाल चल रहे हैं कि आखिर इस सत्र की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। सरकार के इस कदम से वन नेशन वन इलेक्शन की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं को लग रहा है कि केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव को आगे बढ़ा सकती है और अपने पुराने एजेंडे वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान कर सबको चकित कर सकती है। संसद के कार्यकाल को 6 महीने आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे ऐसा होता है तो पीएम मोदी देश में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने के मामले में अपने आप को दूसरे नंबर पर पहुंचा जाएंगे। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि सरकार सत्र की शुरुआत में महिला आरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। सरकार ये बिल लेकर आती है तो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां इसका विरोध नहीं कर पाएंगी। अभी तक आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दल महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है अगर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ये विधेयक लेकर आती है तो इंडिया गठबंधन में शामिल कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि गठबंधन की ही ओर से महिला आरक्षण की बात कही जा रही है। कांग्रेस नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि अगले साल चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो संसद में महिला आरक्षण विधेयक लेकर आएंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर पाना बेहद मुश्किल होगा। इसके साथ ही एक और विधेयक समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर भी सरकार आगे बढ़ सकती है। ये विधेयक बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बेहद मदद कर सकता है, क्योंकि समान नागरिकता संहिता बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल रहा है। साथ ही कोर्ट भी इस ओर कई बार इशारा कर चुका है। मोदी सरकार को इस बात का भी एहसास है कि समान नागरिक संहिता कानून अगर देश में लागू किया जाता है, इसका सड़क पर भारी विरोध देखने को मिल सकता है। लेकिन यह विरोध एक समुदाय विशेष की ओर से होगा, जो इसका फायदा बीजेपी बहुसंख्यकों को अपने पाले में कर उठा सकती है। बीजेपी की इसी रणनीति का डर कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच दिखाई दे रहा है। वैसे बीजेपी सरकार के मन में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार पिछले 9 सालों में देश के विपक्षी दलों को चौंकाती आई है। दावा किया जा रहा है कि संसद सत्र में क्या एजेंडा होगा, ये 17 सितंबर को ही साफ किया जाएगा। 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर की सुबह कैबिनेट की बैठक हो सकती है और इसमें इस बिल पर मुहर लगाई जाएगी, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। फिलहाल सरकार कौन से बिल लेकर आएगी, ये लेकर सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता ने दावा किया है सरकार वास्तव में समय से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है, जबकि कई लोगों ने कयास लगाए हैं कि सरकार कुछ चौंकाने वाले कानून ला सकती है। जाहिर है संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से परेशान दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में मोदी सरकार कौन सा प्रस्ताव लेकर आएगी, इसकी गहरी चिंता विपक्ष को सताने लगी है।